दोस्तों, आज की कहानी अशोक नाम के एक रिटायर्ड बस ड्राइवर की है। ये उनकी ज़िंदगी की सच्ची घटना है। वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। अब वह बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अशोक कहते हैं, मैंने 20 साल तक सरकारी बस चलाई है। इस दौरान मैंने न जाने कितनी बार सुनसान जंगलों से गुजरते हुए यात्राएं की, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी। आज भी जब याद करता हूँ तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस रात चुनावी रैलियों की वजह से बस को शहर से निकलने में देर हो गई। 3 घंटे तक का इंतजार करने के बाद आखिरकार शाम के 7 बजे बस रवाना हुई। अशोक को पता था कि अब गांव लौटते लौटते रात के 11 बज जाएंगे। बस में बैठी सवारियां भी जल्दी जल्दी अपने गांव उतरती चली गई। करीब 9:30 बजे तक बस लगभग खाली हो चुकी थी। अब सिर्फ अशोक और उनका कंडक्टर रघु ही बचे थे। रात गहरी होने लगी थी। सड़क के दोनों तरफ जंगल था। ऊपर से बस भी बहुत पुरानी थी। चलते चलते जोर से खड़खड़ाती हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से कुछ दूर आगे तक जाती। रघु बोला, अशोक जी, आज तो अजीब सी बेचैनी हो रही है। जाने क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अशोक ने हंसते हुए कहा, अरे तू इतना क्यों डरता है? 20 साल से चला रहा हूँ ये रूट, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उनके साथ वो होने वाला है जो कभी नहीं हुआ। वो दोनों ऐसे ही बात करते हुए बस चला रहे थे। करीब 11 बजे जब बस दो गांवों के बीच सुनसान रास्ते पर थी, अचानक हेडलाइट की हल्की रोशनी में दो औरतें दिखाई दी। वो सड़क किनारे खड़ी होकर हाथ हिला रही थी, जैसे बस रोकना चाहती हो। अशोक उन्हें देखकर सोचने लगा और बोला, इतनी रात को ये औरतें यहाँ क्या कर रही हैं? रघु ने गौर से देखा और बोला, अशोक जी, उनमें से एक तो गर्भवती लग रही है, शायद मदद की जरूरत हो। इंसानियत के नाते उन्होंने बस रोक दी। दोनों औरतें बिना किसी परेशानी के बस में चढ़ गई। यह अजीब था, क्योंकि गर्भवती महिला इतनी आसानी से चढ़ ही कैसे सकती थी? उनके चेहरे पर लंबा घूंघट था। टिकट लेते समय भी उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा, बस चुपचाप पैसे पकड़ाए और पीछे जाकर बैठ गई। थोड़ी देर तक बस में अजीब सी चुप्पी छाई रही। रघु टिकट बनाकर उन्हीं के पास जाकर बैठ गया, लेकिन अचानक कुछ देर बाद उनमें से एक औरत उठकर धीरे धीरे अशोक के पास कैबिन में आकर बैठ गई। अशोक ने सख्ती से कहा, बहन जी, आप पीछे बैठिए, सवारियां की सीट वहीं होती हैं। लेकिन अगला ही पल उनके होश उड़ाने वाला था। उस औरत ने भारी मर्द जैसी आवाज में कहा, तू मुझे सिखाएगा कहाँ बैठना है? तू बस गाड़ी चला। अशोक सन रह गए, उनके गले से आवाज तक नहीं निकली। अभी वो कुछ बोलते कि अचानक औरत ने अपना घूंघट हटाया। अशोक की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके धड़ पर सिर ही नहीं था, खून से सना हुआ धड़, लेकिन आवाज साफ गूंज रही थी। अशोक का पूरा शरीर कांपने लगा। उनके हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। उधर पीछे से रघु की चीख सुनाई दी। अशोक ने मिरर से झांका तो देखा बस का फर्श खून से लथपथ था। गर्भवती औरत रघु को जमीन पर पटक कर उसकी छाती पर बैठी थी और उसका भी सर नहीं था। रघु छटपटा रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। अशोक ने एक झटके से बस रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ पैर मानो सुन्न हो गए। वो चाहकर भी बस के ब्रेक नहीं लगा पा रहा था। उसके हाथ और पैर पर बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे थे। अचानक बस बेकाबू होकर जोर से झटके के साथ कहीं जा टकराई। अशोक बेहोश हो गए। जब आँख खोली तो सुबह हो चुकी थी। टूटे शीशों से सूरज की किरणें भीतर आ रही थी। चारों तरफ गांव वालों की भीड़ थी। एम्बुलेंस का सायरन बज रहा था। बस एक मंदिर की दीवार तोड़कर सीधे देवी माँ के आंगन में घुस गई थी। गांव के बुजुर्ग बोले, बच गए बेटा, वरना आज तुम दोनों की लाशें होती। ये जगह माँ का दरबार है, माँ ने तुम्हारी जान बचाई है। फिर जब उन्होंने गांव वालों को सारी बातें बताई तो फिर गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें बताया कि कई साल पहले इसी रास्ते पर एक गर्भवती महिला और उसकी बहन मदद मांग रही थी। एक शराबी बस ड्राइवर ने दोनों को कुचल दिया। तभी से उनकी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। देर रात जो भी बस या गाड़ी यहाँ से गुजरती है, वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कई हादसे हो चुके हैं। आज तुम बच गए क्योंकि माँ के मंदिर की दीवार ने तुम्हें अपने आंगन में खींच लिया। अशोक के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर देवी माँ का आभार जताया और सोच लिया कि कभी देर रात को गाड़ी नहीं चलाएगा। अशोक कहते हैं, उस रात ने मुझे सिखाया कि इंसान चाहे जितना भी बहादुर क्यों ना हो, कुछ शक्तियाँ इंसानी समझ से परे होती हैं और कभी कभी किसी की मदद करना भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है।
इसलिए हमेशा समझदारी से काम लें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही डरावनी